हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमसीपी स्टडी पे। चलिए आज हम लोग लेकर के आए हैं आर.एस. अग्रवाल का जो मैथ का जो फाउंडेशन बैच चल रहा था उसी में 102 नंबर सवाल से लेकर के 120 नंबर सवाल तक। इससे पिछले वीडियो में हमने 101 नंबर सवाल तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखिए, इसका जब तक सब्सक्राइबर नहीं हो रहा, अभी हम उतना लाइव नहीं दे रहे हैं, उतना अच्छा से वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग ये चैनल को पे अगर आप लोग वीडियो देखिएगा, अगर आप लोग स्टडी करिएगा तो हम पर डे जीके जीएस और ग्रुप स्टडी भी करवाएंगे। देख रहे हैं जो कि शाम को जो है पर डे हम ग्रुप स्टडी भी करवाएंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ग्रुप स्टडी हम प्रत्येक दिन करवाएंगे, बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो देखिएगा तो ज़रूर है हम ग्रुप स्टडी भी करवाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। 102 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है। 102 नंबर मेरा सवाल कह रहा है, किसी परीक्षार्थी में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। अब कह रहा कि यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे तो 25% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे क्या क्या है, इंग्लिश है और मैथ है। इसमें पी से पास एफ से फेल हो गया, पी से पास एफ से फेल हो गया। पास मतलब कह रहा है कि 60% विद्यार्थी गणित में अगर पास होगा तो फेल कितना होगा, 40% होगा। अगर 70% विद्यार्थी गणित में पास होगा तो फेल कितना होगा, 30%। अगर इंग्लिश एंड मैथ में अगर 20% विद्यार्थी जो है फेल हुआ तो पास कितना होगा, 80% विद्यार्थी। तो टोटल पास बराबर, टोटल TOTAL टोटल पास बराबर, टोटल पास बराबर 60 जोड़ 70 माइनस 80 हो जाएगा। तो 60 70 130 में से 80 घटेगा तो 50 हो जाएगा। 50% विद्यार्थी जो है दोनों में पास हुआ। तो 50% विद्यार्थी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 25%। इसीलिए 100% वैल्यू विद्यार्थी का वैल्यू 2500/50 गुना 100 बराबर 2 से कट जाएगा। तो 2 बराबर हो जाएगा ये 5000 स्टूडेंट। 5000 स्टूडेंट जो है दोनों विषय में पास हुए। कितना विद्यार्थी, 5000 विषय जो है दोनों विषय में पास हुए। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं 103 नंबर सवाल की ओर। 103 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 42% गणित में, देखिए 42% गणित में क्या हुआ तो पास फेल हो गया। तो पास वाला की संख्या, डायरेक्ट हम पास वाले की संख्या निकाल लेते हैं। पास वाला की संख्या 42% विद्यार्थी फेल हुआ तो उत्तीर्ण कितना हुआ, मतलब पास कितना हुआ, तो 58% विद्यार्थी गणित में, प्लस कर दीजिए। 52% अभ्यर्थी गणित में अनुत्तीर्ण हो गया तो पास कितना हुआ, तो 48% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हो गया। 17% विद्यार्थी अगर अनुत्तीर्ण फेल हो गया तो पास कितना हुआ, तो 83% विद्यार्थी जो है गणित में पास हुआ। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ने के बाद 106 होता है। 50 40 90 10 100 106 हो जाएगा। 8 8 16 तो 106 माइनस 83 तो 17 6 23। 23% विद्यार्थी जो दोनों विषय में पास हुआ। तो 23% का वैल्यू 46 अभ्यर्थी दिया हुआ है। तो 100 का नहीं पूछ रहा है, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% तो 23 दूनी 46, इसका 2 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू 200। 200 अभ्यर्थी जो है ये दोनों विषय में क्या हुआ, पास हो गया। 220 है, इसका 200 आंसर आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। कह रहा है कि देखिए किसी कक्षा में 42% विद्यार्थी जो है जीव विज्ञान में, मतलब 42 ने 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान तथा 44% विद्यार्थी ने गणित विषय चुना।
यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना तो 40 विद्यार्थी ने ये दोनों विषय चुने हैं तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। देखिए कह रहा है कि 40%, मतलब कह रहा है कि दोनों विषय में कौन कितना कितना चुना, तो दोनों विषय में 72% विद्यार्थी जो है जीव विज्ञान चुना और जो है 44% विद्यार्थी जो है गणित चुना। अब कह रहा है कि 40 को जो विद्यार्थी है, ये परसेंटेज नहीं है, ये विद्यार्थी दोनों विषय चुना, तो दोनों विषय में कितना टोटल मिला करके 100% होगा, तो 100% घटा देंगे तो 72 44, तो 4 2 6 और 7 4 11 1 12 को, तो 126% विद्यार्थी, 126%, 26 है ना होगा, 44 और 4 2 6 और 7 4 11, 116% विद्यार्थी जो है जीव विज्ञान मिला करके, तो मतलब 16% विद्यार्थी जो है दोनों विषय चुना। अगर यहाँ पे 16% विद्यार्थी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू ना निकाल लेंगे। 140/16 गुना 100, 50 हो जाएगा, 50 दूनी 100, तो 8 दूनी 16, तो 8 8 पंचे 40, तो 25, मतलब टोटल जो है 250 विद्यार्थी जो है दोनों विषय चुना। कितना 250 विद्यार्थी सी नंबर में है। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अब 105 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अब चलते हैं 105 नंबर सवाल की ओर। 105 नंबर सवाल मेरा कह रहा है, एक कक्षा में 3 सेक्शन है जिनमें से 40 50 60 छात्र है। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 30% उत्तीर्ण हो तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। देखिए एक कक्षा में कितना छात्र है, तो 3 टोटल जो है 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन कौन कौन है, तो ए है, बी है, सी है। ए में जो है 40 विद्यार्थी है, विद्यार्थी की संख्या कितना हुआ, छात्र की संख्या मान के चलते हैं। ए में 40 छात्र है, बी में 50 छात्र है, बी में 50 छात्र है, सी में 60 छात्र है। तो टोटल छात्र की संख्या 60 40 100 150, तो टोटल छात्र की संख्या 150 है। अब कह रहा है क्रमशः इतना प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण मतलब क्या, पास हुआ। पास कितना प्रतिशत, ए में 10% विद्यार्थी, बी में 20% और सी में 10%। अब इसका जो है 40 का 10% विद्यार्थी जो निकाल लेंगे तो 4 विद्यार्थी जो है पास हुआ। 50 का 20%, तो 5 दूनी 10 विद्यार्थी जो है इसमें पास हुआ। इसमें सी का 10%, तो 6 विद्यार्थी जो है पास हुआ। तो 6 4 10 10 20, मतलब कह रहा है कि 150 विद्यार्थी में से 20 गो विद्यार्थी पास हुआ, तो 20 गो विद्यार्थी पास हुआ। टोटल विद्यार्थी की संख्या 150 है, जिसमें से पास विद्यार्थी की संख्या 20 है। अब कह रहा है कि वह कितना प्रतिशत विद्यार्थी पास हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 150 का x प्रतिशत का वैल्यू 100 बराबर 20 को विद्यार्थी, तो काट दीजिए। इसीलिए डायरेक्ट x का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, 20 गुना 100 बटा 150, तो 50 दूनी 100, 50 दिया, तो 20 दूनी 40/3, तो 16 या 48 पूर्णांक, मतलब बी नंबर का 16.2/3% विद्यार्थी जो है ये पास हुए। टोटल विद्यार्थी का 16.2/3% विद्यार्थी पास हुए। चलिए अब हम 106 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कहा रहा है कि खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री में 15% कम हो जाते थे, खिलौने में बिक्री का प्रतिशत याद करिए। हम इस टाइप में आप लोगों को बताए थे प्लस माइनस कर करके। देखिए खिलौना का मूल है, बिक्री है। अब कह रहा है कि बिक्री में कितना प्रतिशत की वृद्धि। पहले खिलौना में 20% की वृद्धि कर दी गई, इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई, तो टोटल कह रहा है कि बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तित होती है। तो देखिए खिलौना है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं मूल हो गया, यहाँ पे मूल हो गया, यहाँ पे बिक्री हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिक्री हो जाएगा। अगर पहले मूल 100 रुपया था तो बिक्री कितना का हो रहा था, तो बिक्री भी 100 का हो रहा था, ठीक है। तो टोटल जो है कितना हो गया, 1000 का सेलिंग प्राइस हो गया। देखिए इसको हम यहाँ से बना लेते हैं, पेन का कलर कुछ
रेड कलर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहले बिक्री मान के चलते हैं, वृद्धि और बिक्री। देखिए करा के 20% वृद्धि कर दी गई, तो मूल कितना हो जाएगा, मूल मान के चलते खिलौना का मूल पहले 100 रुपया था, ठीक है। अब बिक्री कितना, तो बिक्री हो गया, बिक्री भी 100 रुपया का था, तो बिक्री हो गया 100 हो गया, तो रुपया कितना हो जाएगा, तो रुपया हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले 100 रुपये खिलौना के दर से 100 खिलौना लेता था और 100 बिक्री करता था, तो 1000 रुपया मूल हो गया। अब कह रहा है कि खिलौने के मूल्य में वृद्धि कितना हो गया, तो 20% की वृद्धि हो गया, तो 20% का वृद्धि हो गया, तो 120 निकाल लेंगे तो 100 तो 120 रुपया वृद्धि हो गया। और इसकी कमी कितना हो गया, 15% की कमी हो गया बिक्री में, तो 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 85 गुना 120 करेंगे तो 12 पंचे 60, बरछा का 72, तो 10,200 हो जाएगा, 10,200। तो वृद्धि कितना का हुआ, 200 का वृद्धि हो गया। कितना पे वृद्धि हो गया, तो कितना पे, तो 1000 रुपया पे वृद्धि हो गया। 1000 रुपया काट दीजिए, 100 100 0 0, मतलब कह रहा है कि प्लस जो है 2% की वृद्धि हो गया, मतलब प्लस जो है 2% का वृद्धि हो गया। 2% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, 2% की वृद्धि हो गया, मतलब 2% की वृद्धि कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 106 का कितना हो गया, ए नंबर हो गया, मतलब वृद्धि हो गया। अब चलते हैं हम चलिए अब 107 नंबर सवाल का है, क्या कह रहा है, 107 नंबर सवाल कह रहा है कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्य पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा इतना रुपया की बचत करता है, तो अजय की मासिक वेतन कितना है। अब देख लीजिए, वो 25% घर पे खर्च करता है, प्लस 5% किराया पे, 5% खाद्यान्न पे, 15% यात्रा पे तथा 10% कपड़ों पे, तो टोटल कितना हो गया, 25 5 30, 10 40, 10 50 5 55% विद्यार्थी खर्च हो गया। 55% अगर खर्च हो गया तो बचत कितना हुआ, तो बचत उसका हो गया 100 -55, 100 -55 कर देंगे तो बचत 45 होता है, 100 -55 कर देंगे तो 45% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 27,000 रुपया दिया हुआ है। तो 100% का वैल्यू ना क्या कह रहा है, उसकी मासिक आय निकालने के लिए, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 100% का वैल्यू निकालने के लिए 27,000 बट्टा 45 कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए, तो 20 पंचे 100 होता है, और 9 पंचे 45, तो 9 तिया 27, तो 3 पर 3 ठो जीरो हो जाएगा। अब इसको 3,000 गुना 20 कर दीजिए, गुना 20 करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 पर जो है 3 1 4 ठो जीरो हो जाएगा, 6 पर 4 ठो जीरो हो जाएगा, 6 पर 4 ठो जीरो, मतलब ए नंबर का ऑप्शन इसका हो गया। ए नंबर का ऑप्शन 6,000 रुपया जो है इसका मासिक बचत हो गया। चलिए 108 नंबर सवाल को कह रहा है, कौशल की मासिक वेतन का 12%, नंदनी के मासिक वेतन का 16% के सामान्य है। सुरेश के मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन मतलब 1.08 लाख है, तो कौशल के मासिक वेतन कितना है। अब देख लीजिए, कह रहा है कौशल का मासिक वेतन 12% बराबर है नंदनी का मासिक वेतन 16%। तो यहाँ पे कौशल का मासिक वेतन 12% कहले 1/100 बराबर नंदनी का 16% कहले 1/100, इससे 1 कट गया। अब 12 को काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौको 16, तो 3 के बराबर 4n हो गया, 3 के बराबर 4n हो गया। अब देखिए k/n बराबर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो गया। अब कह रहा है सुरेश का जो मासिक वेतन है नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का 2 है, तो नंदनी का मासिक वेतन का 2 है, तो नंदनी बराबर क्या हो जाएगा, नंदनी बराबर यहाँ पे नंदनी बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना सुरेश का वेतन हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है, अब जो है
मासिक वेतन आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है, तो कौशल का मासिक वेतन, अब देख लीजिए सुरेश का मासिक वेतन, तो सुरेश का जो मासिक वेतन निकल जाएगा वो, सुरेश का जो मासिक वेतन निकलेगा तो वो किसका, तो नंदिनी का जो है दुगुना हो, नंदिनी का आधा हो जाएगा। तो सुरेश का वेतन नंदिनी का आधा हो जाएगा, तो नंदिनी का वेतन 2S है, तो नंदिनी का वेतन निकालने के लिए नंदिनी का वेतन 2, तो सुरेश का वेतन कितना दिया हुआ है 1.108, तो 1.08 को क्या लिख सकते, 108 पर 3 ठो जीरो न हो जाएगा, 3 ठो जीरो हो जाएगा, तो 100 216, तो नंदिनी का वेतन कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 216, तो 2,16,000, 2,16,000 नंदिनी का वेतन हो गया। अब नंदिनी का वेतन 3/4, नंदिनी का वेतन 3 है, नंदिनी का मान कितना है 3 है, पुष किसका रहा है, कौशल का मासिक वेतन, तो कौशल का, तो 3x बराबर 216 हो जाएगा। यहाँ पे 3n बराबर 216, तो n बराबर नंदिनी का वेतन निकाल लेते हैं, 3x मान के चलते हैं, अनुपातिक राशि, इसको भी x मान लें, इसको भी x मान लें, तो 3x बराबर 216, 3x बड़ा कर दीजिए, 3x बराबर 216, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, तो 216 को कै मरतबा काट सकते हैं, तो 6 1 7 2 9, तो 7 या 21 72 पे 3 ठो जीरो आ गुना 4 कर दीजिए, 4, तो 72 दूनी 144 दूनी 88, तो 288, तो 288 पे 3 ठो जीरो हो जाएगा, 288 पे कितना हो जाएगा 3 ठो जीरो, मतलब है 288 पे 3 ठो जीरो। अब कह रहा है कि कौशल का मासिक वेतन, ये वार्षिक वेतन निकल गया, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, इसको जो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से डिवाइड करने पर 24 पर 3 ठो जीरो आ जाएगा, 24 पे 3 ठो जीरो है, 24 पे 3 ठो जीरो, डी नंबर का आंसर हो गया, कितना, डी नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं 109 नंबर सवाल की ओर। चलिए अब हम 109 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 109 नंबर सवाल कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में इतना प्रतिशत की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में इतना प्रतिशत वृद्धि होती है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है। मतलब कह रहा है कि आय जो है, एक व्यक्ति जो है आय में 80% खर्च करता है, तो उसका जो है आय हो जाएगा, खर्च होगा और बचत हो जाएगा। आय मान के चलते हैं उस व्यक्ति का 100 रुपया था तो खर्च 80 रुपया था, तो बचत 20 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है कि निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण खर्च, मतलब इसके खर्च में, जो निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% का जो है वृद्धि होता है, तो उसकी आय में भी इतना प्रतिशत, 16 43 49 50 प्लस जो है 50/3% की वृद्धि होगी। और खर्च में भी जो है, खर्च में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, 37 दूनी 44 से 74 1 75/2% की वृद्धि होगी, तो उसके बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। अब इसको जो है यहाँ पे साइड में आप लोग कर लीजिए। देखिए 100 का 50% का वैल्यू 100 गुना 3, तो इसका जो है 150 का जो, देखिए 100 में जो है कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 150% का वैल्यू प्लस हो जाएगा 50/100%, तो 150% निकाल लीजिए। 100 का जो है 50% की वृद्धि निकाल लीजिए, 50/3, 100 का 50/3 और प्रतिशत को ले 1/100, जीरो से जीरो कट गया, मतलब 100 प्लस 50/3, नहीं कुछ तो बट्टे में 1, तो इसका जो हो जाएगा 350 हो जाएगा, 350/3, तो इसमें कितना का वृद्धि हो गया, तो
350 बट्टे 3% की वृद्धि होगी। 80 का 75%, तो 80 का 75 बट्टे 2 प्रतिशत को 1/125 दिया। 75 25 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8, 8 एकड़ 8 तो 10, तो 10 या 30 रुपया का वृद्धि हो गया। तो 80 या 30 110 हो जाएगा। 30% के 30 रुपया का वृद्धि होगा तो 110। अब कह रहा है कि इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना प्रतिशत का वृद्धि। अब 350/3 में से 110 को घटाएंगे, तो आप लोग घटा लीजिएगा। तो घटाने के बाद कितना होगा, 20/3 आ जाएगा। 11 तिया 33, तो 350 में से 110 33 घट जाएगा, 330 घट जाएगा, तो 20/3 हो जाएगा। कितना की वृद्धि हुआ, तो अब देख लीजिए बचत हो गया। तो वृद्धि कितना का होगा, 20 या 20/3, तो 20 में से 20/3 को घटाएंगे तो देख लीजिए 3 का 20 या 60 में से 20 को घटाएंगे 40/30 का वृद्धि हो गया। तो कितना हो गया 40 इसका जो बचत होगा 20/30। तो यहाँ पे बगल में कर लीजिए 20 माइनस 20/3, तो नहीं कुछ तो 3 3 का 3 है, तो 20 या 60 माइनस 20/3 बराबर 40/3 हो जाएगा। 40/3 हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा। तो 350 का 3 पर बचत, 350/3 पर 20/3 का बचत हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ कुछ पेज को आगे कर देते हैं स्क्रॉल। देखिए 20 से 3 बढ़ा तो 350/3 पर कितना का वृद्धि हुआ, 20/3% का वृद्धि हो गया। 20/3% का वृद्धि हो गया, तो 100% का वृद्धि कितना हो जाएगा, 100% का वृद्धि जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20/3 गुना 3/350 गुना 100, 350 गुना 100, 3 3 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 50 दूनी 7 7 5 35 7 आप 7 5 35 5 दूनी 10। ठीक है, तो 3 3 कट गया, तो 20 दूनी 40/7 हो जाएगा। 40/7 ना 20 दूनी 40/7, तो 7 5 35 5 40, तो इसका हो जाएगा 40/7%। इसका कै नंबर में है, 40/7%। तो ये हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए कह रहा कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकता पर, शेष आय का 15% पुस्तक पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता। अब उसके पास इतना रुपया का बचत होता, तो उसकी मासिक आय कितना था। मान के चलते हैं उसकी मासिक आय x रुपया था। उसकी मासिक आय कितना था, x रुपया था। x रुपया में 20% अपने घरेलू पर, मतलब कह रहा कि 20% अगर खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 80% उसका बच गया। 80% का वैल्यू 100 हो गया। एक सेकंड रुकिए, कुछ देखिए हुआ क्या, जो कि